तो स्टूडेंट्स ये है हमारा वीडियो नंबर 2, बेसिक टर्मिनोलॉजीज इन प्रोबेबिलिटी। ठीक, इसमें देखें तो सबसे पहला टर्म जो है हमारे पास वो है एक्सपेरिमेंट। व्हाट इज एन एक्सपेरिमेंट? एक्सपेरिमेंट क्या होता है? कोई भी एक वेल डिफाइंड प्रोसेस है, एक प्रोसेस जिसमें आपका एक इनपुट होगा, ठीक है, इसमें एक ऑपरेशन होगा और इसका कोई ना कोई रिजल्ट होगा। ऐसा कोई भी एक प्रोसीजर जिसमें एक ऑपरेशन, एक से स्टेप्स दिए हुए हैं कि ये स्टेप्स करके कोई ना कोई रिजल्ट तो आएगा ही, उसको हम क्या कहते हैं? एक्सपेरिमेंट। सेकेंड हमारा आता है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या होगा कि हमने जो इनपुट लिए हैं और ये जो आउटपुट लिए हैं, तो हमारा जो एनवायरमेंट है जिसके अंदर हमारा रिजल्ट आना है उसको हम बोलेंगे सैंपल स्पेस। ठीक है ना? पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स, कि इस डोमेन के अंदर ही जो भी रिजल्ट्स आएंगे वो इसके अंदर ही आएंगे, इसके बाहर के नहीं है। ठीक है ना? आउट ऑफ द बॉक्स वाले कंसिडरेशन में नहीं लिए जाएंगे। नेक्स्ट, सैंपल पॉइंट। हर वो पॉसिबल सॉल्यूशंस जो आ सकते हैं, पॉसिबल आउटकम्स इन सैंपल स्पेस, इसके अंदर जो भी रिजल्ट्स, हमको एक मान लीजिए कि हम एक डाइस रोल करते हैं, तो एक डाइस रोल करने पे हमारे सैंपल स्पेस क्या है? सैंपल स्पेस है हमारा कि आंसर आ सकता है 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 आंसर आ सकते हैं। ठीक, पहली चीज तो हमारा एनवायरनमेंट क्या हो गया? ये हो गया सैंपल स्पेस, हो गई 1 to 6 रिप्लाईज कि आंसर जो भी आएगा वो उसी के अंदर ही आएगा। एक्सपेरिमेंट क्या हो गया? इनपुट है, हमने एक फेयर डाइस दिया, ऑपरेशन है कि हमने उसको रोल किया, आउटपुट है कि 1 to 6 के बीच में कोई एक रिजल्ट आएगा। क्लियर? तो ये हो गया एक्सपेरिमेंट। सैंपल स्पेस क्या है? 1 to 6 के बीच में ही रिजल्ट आएगा, ये सैंपल है। सैंपल पॉइंट क्या है? एनी ऑफ दीज रिजल्ट्स 1 2 3 4 5 6, दीज आर दी सैंपल पॉइंट्स। देन अगला पॉइंट क्या है? इवेंट। इवेंट इज द एक्सपेक्टेड आउटकम। हमें ध्यान होगा आपने, जब हमने पहला अपना लेक्चर में देखा था क्या, कि प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड अपॉन टोटल आउटकम्स। एक्सपेक्टेड अपॉन टोटल आउटकम्स, तो ये इवेंट और कुछ नहीं होते हैं, वो आउटकम्स जिनमें हम इंटरेस्टेड हैं। हम चाहते हैं कि हम जब एक डाइस रोल करें तो क्या आए? 5 आए, तो एक्सपेक्टेड है कि 5 शुड रोल। ठीक है, शुड रोल आउट। ठीक, ठीक है, तो ये कितने तरीके से आ सकता है और टोटल कितने आंसर्स आ सकते हैं, ये हमारा हो जाएगा प्रोबेबिलिटी का डिटर्मिनेशन। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये देख लिया, ये देख लिया, ये देख लिया। फिर आता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। व्हेन two events cannot occur at the same time, they are called mutually exclusive. Exclusive मतलब they are exclusive with each other, either one will happen or the second. Same example dice roll का, जब आप dice roll करेंगे तो 1 to 6 में से there can be only one answer at a time और देयर कैन बी ओनली वन फेस एट अ टाइम। जब आप डाइस रोल करते हैं, जब आप पासा फेंकते हैं, तो 6 में से कोई एक ही वैल्यू एक बार में आ सकती है, 6 वैल्यू एक साथ नहीं आ सकती, तो दैट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। 2 वैल्यूज एक साथ नहीं आ सकती। कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव, व्हेन द सम ऑफ 2 इवेंट्स फॉर्म द सैंपल स्पेस। अब ये क्या है? कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव क्या कह रहा है? व्हेन द सम ऑफ इवेंट्स, ठीक है ना, सम ऑफ इवेंट्स क्या बनाए? सैंपल स्पेस बनाए। फॉर एग्जाम्पल डाइस को जब हम रोल करते हैं तो टोटल क्या इतने आंसर आ सकते हैं? 6, तो 1 प्लस 1 दैट इज सेकेंड आंसर, प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल्स टू नंबर ऑफ आंसर 6। अब ये प्लस 1 क्या है? अगर 1 आ सकता है तो एक तरीके से, 2 आ सकता है तो एक तरीके से, 3 आ सकता है तो एक तरीके से, 4 आ सकता है तो एक तरीके से, 5 आ सकता है तो एक तरीके से, 6 आ सकता है तो एक तरीके से। कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव, द सम ऑफ इवेंट्स
ठीक है, अब मुझे अगर 4 चाहिए तो वो एक ही तरीके से आ सकता है, तो मेरी प्रोबेबिलिटी बन जाती है एक्सपेक्टेड 4 लाना है तो एक ही तरीके से आ सकता है, तो 1 मेथड, देयर इज ओनली वन वे ऑफ ब्रिंगिंग 4 इन अ डाइस रोल आउट ऑफ 6 पॉसिबल वेज, तो मेरे आंसर हो जाता है 1/6 इस मेथड से। ठीक है, तो मगर सम टोटल स्पेस मेरी कितनी है, 6 है। 6 क्यों है, क्योंकि 6 आंसर्स आ सकते हैं, एक ताश की गड्डी में से हम 52 पत्ते निकाल सकते हैं, तो देयर आर 52 पॉसिबल आंसर्स। गेटिंग माय पॉइंट? तो कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव मतलब हैपनिंग एंड नॉट हैपनिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एंड नॉट गेटिंग, सबको मिला लेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव इवेंट्स। नेक्स्ट इज इक्वल लाइकली इवेंट्स। ठीक है, अब ये क्या कहता है, व्हेन आइदर ऑफ द पॉसिबल आउटकम्स कैन अकर, आइदर ऑफ द पॉसिबल आउटकम्स कैन अकर, जब दो में से कोई भी एक अकर हो सकते हो, या तो ये हो जाए या वो हो जाए, ठीक है ना, या तो हेड आ जाए या टेल आ जाए, तो आइदर, तो इक्वली लाइकली कि बोथ एनी वन थिंग ऑफ द टू कैन हैपन, दैट इज इक्वली लाइकली इवेंट्स। फर्दर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, दे बोथ, ये कौन से इवेंट्स होते हैं, ऐसे इवेंट्स जो एक साथ अकर नहीं हो सकते। दिस इज वेरी मच अलाइक टू म्यूचुअली एग्जॉस्टिव। इसको अगर हम देखें, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव एक्सक्लूसिव में क्या होता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में दो इवेंट, सॉरी मिक्स हो गए, कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जो है मिक्स होकर म्यूचुअली एग्जॉस्टिव बन गया। ठीक है, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होते हैं, जब दो इवेंट्स, दो डिफरेंट इवेंट्स एक साथ नहीं हो सकते, मतलब आप एक बार डाइस रोल करने में 6 और 1 एक साथ नहीं ला सकते, आप एक बार 6 ला सकते हैं और एक दूसरे रोल में 1 ला सकते हैं, मगर एक ही डाइस को रोल करें और 1 और 6 दोनों आ जाए, ये नहीं हो सकता। सिमिलरली कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स इज द टू इवेंट्स व्हेन टू इवेंट्स कैन नॉट अकर एट द सेम टाइम। इंडिपेंडेंट इवेंट्स, देयर आर सर्टेन इवेंट्स विच जिसकी एक की अकरेंस दूसरे को इफेक्ट ना करे। अगेन डाइस रोल, आप जितनी बार भी पासा फेंकें, अगला रिजल्ट पिछले रिजल्ट को इफेक्ट नहीं करता है। आप कॉइन फ्लिप करें, पहली बार हेड आया था, दूसरी बार हेड आएगा कि नहीं आएगा, ये पिछले रिजल्ट से इफेक्टेड नहीं है। मगर ऐसे कौन से इवेंट हैं जो अगर इंडिपेंडेंट हैं तो डिपेंडेंट भी होंगे। डिपेंडेंट इवेंट कौन से होंगे, जब आपने एक इवेंट किया और अगला इवेंट, उसका फॉलोइंग इवेंट जो है वो इफेक्टेड होता है पहली वैल्यू से। वो इवेंट कौन सा होगा, जब हमने एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाल लिया, तो पहली बार हमने क्या किया, 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकाला, तो हमारी प्रोबेबिलिटी बन जाती है N/52। ठीक है ना, जो भी हम निकालना चाहते हैं। फिर क्या है, हमने वो पत्ता वापस नहीं रखा अगर ताश की गड्डी में, तो अब हमारे पास पत्ते बचे 51, तो क्या है सेकेंड, तो अब वो एक पत्ता कौन सा निकला, उसकी प्रोबेबिलिटी, फिर एक पत्ता कम हो गया, तो अब हमारी प्रोबेबिलिटी डिटर्मिनेशन का जो मेथड है, वो जो वैल्यूज है वो हमारी चेंज हो जाएंगी। तो पहले इवेंट की अकरेंस से उसके फॉलोइंग इवेंट की अकरेंस के ऊपर इंपैक्ट पड़ रहा है, ऐसा इवेंट होगा तो वो होगा डिपेंडेंट। ठीक है, और या फिर ऐसा कह दे कि हमने 2 पत्ते निकाले, उसमें एक राजा हो और एक रानी हो, तो पहली बार अगर हमने राजा निकाल लिया तो दूसरी बार में रानी आनी चाहिए, या फिर पहली बार में अगर हमने रानी निकाल ली तो दूसरी बार में राजा निकलना चाहिए। तो ये क्या है, म्यूचुअली डिपेंडेंट इवेंट्स हैं कि दोनों बार राजा नहीं निकलना चाहिए, एक बार राजा निकले एक बार रानी निकले ताश की गड्डी में से, तो ये क्या है, डिपेंडेंट हो गए। मगर इंडिपेंडेंट इवेंट क्या है कि पहली बार चाहे कुछ भी निकले, हमने ताश की गड्डी में से पहला पत्ता निकाला, फिर दूसरा पत्ता निकाला, वापस मतलब पहले पत्ते को वापस रख दिया, फिर दोबारा जब दोबारा निकाल ले तो फिर 52 निकाले। ठीक, तो ये एक सर्टेन टर्मिनोलॉजीज है जो हम लोग बार बार यूज करेंगे। बोथ द इवेंट्स आर डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, सैंपल स्पेस, सैंपल पॉइंट। तो ये एक छोटा सा आपका इंट्रोडक्शन है टर्मिनोलॉजीज के साथ, और बेटर इसको हम पकड़ सकते हैं क्वेश्चंस के साथ। अभी तो हम लोग फिर इसी साथ में ही छोटे छोटे क्वेश्चंस देखते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस अभी प्रैक्टिस करते हैं हम लोग, तो थोड़ा हमारा आइस ब्रेकिंग भी हो जाएगी कि हमें कैसे प्रोबेबिलिटी को एड्रेस करना है, कैसे हमें क्वेश्चंस को समझना है। प्रोबेबिलिटी इज मोर अबाउट लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग एंड आंसरिंग rather than calculative answering। ठीक है, तो हम लोग बहुत जल्दी देखते हैं इसमें क्वेश्चंस को भी।